हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। सो इसका पार्ट 1 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सो हमने देखा था कि जैसे ये मेरा फैब्रिक है, तो जो एक फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? छोटे छोटे फाइबर से, थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड, जिसे हम क्या कहते हैं? आपको थ्रेड के स्ट्रैंड्स दिखेंगे और फिर उस स्ट्रैंड्स के अंदर भी छोटे छोटे थिनर स्ट्रैंड्स दिखेंगे, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं। तो जो मेरा फैब्रिक होता है, जो आपने कपड़ा पहना हुआ है, वो किससे बना है? वो बना है यार्न से। और जो ये यार्न है, ये फर्दर और छोटे छोटे पीसेस में किससे बना होता है? फाइबर से। और फाइबर नेचुरल फाइबर होते हैं और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये एग्जाम्पल्स हैं नेचुरल फाइबर्स के। फिर हमने देखा था सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते। ये फाइबर्स केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स हैं पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। फिर हमने देखा था कुछ प्लांट फाइबर्स, जैसे कि कॉटन। कॉटन क्या होता है? कॉटन प्लांट यूजली ग्रो करा जाता है ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। और कॉटन फैब्रिक किससे बनता है, किससे निकलता है? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने देखा था अनदर नेचुरल फाइबर, दैट इज जूट। जूट ऑब्टेन होता है किससे? स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है, उससे हमें जूट फाइबर मिलता है। और जूट फाइबर रेनी सीजन में कल्टीवेट करा जाता है और इंडिया में जूट मेनली ग्रो होता है वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में। जो स्टेम होता है हार्वेस्टेड प्लांट का, उसे वाटर में डाल देते हैं और वो स्टेम रॉट हो जाता है, सड़ जाता है और फिर फाइबर को सेपरेट कर दिया जाता है हैंड के द्वारा। सो आज हम देखेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। तो हम कॉटन यार्न को स्पिन कैसे करते हैं और ये क्या होता है? होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। तो आपको क्या करना है? कॉटन जो रुई होती है ना, वो आपको लेनी है अपने हाथ में और पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब। और थोड़ी सी कॉटन को आपको पिंच करना है अपने थंब में और जो आपकी 4 फिंगर है दूसरे हैंड से उससे। अब इस कॉटन को आपको क्या करना है? इसे पुल करना है। स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन और कॉन्टिन्यूसली उसको ट्विस्ट करते रहना है फाइबर को। तो फिर क्या बन गया? ये बन गया मेरा यार्न। ऐसे आप करके देखना, करके देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया या फिर नहीं आया। तो जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो बच्चों, इस प्रोसेस को जो हम यार्न बनाते हैं फाइबर से, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो फाइबर्स हैं फ्रॉम अ कॉटन वूल, तो कॉटन का जो मेरा वूल है उससे फाइबर्स निकाले जाते हैं और फिर उन्हें ट्विस्ट करा जाता है और इससे फाइबर्स को टुगेदर डाला जाता है और इससे क्या बनता है? मेरा यार्न बनता है। और एक सिंपल डिवाइस जो कि स्पिनिंग के लिए यूज होता है, इसे कहते हैं हैंड इज अ हैंड स्पिंडल। तो ये आप देख रहे हो, ये स्पिनिंग में यूज होता है, ये हैंड स्पिंडल है और इसे तकली कहा जाता है। दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है स्पिनिंग के लिए चरखा। चरखा यूज करा गया था, ये हम सभी को पता है, महात्मा गांधी के द्वारा एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो उन्होंने लोगों को एनकरेज करा था कि वो ब्रिटिशर्स के जो इम्पोर्टेड कपड़े हैं, जो बाहर देश से आए हैं ब्रिटेन से, महात्मा गांधी ने कहा था जो इम्पोर्टेड क्लोथ्स हैं, जो ब्रिटेन से की मिल से आए हैं, वो हमें नहीं यूज करने और हमें कौन सी क्लोथ यूज करने हैं? होम स्पन यार्न। ऐसा यार्न जो हम घरों में बना रहे हैं चरखे के द्वारा, उसे हमें यूज करना है और उसका नाम दिया गया था खादी। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी। तो खादी को फेमस करने के लिए और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खादी का इस्तेमाल करें,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी, एक कमीशन बनाया था जिसे कहते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन. तो जो यार्न की स्पिनिंग होती है, मतलब स्पिनिंग का क्या मतलब था कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. तो फाइबर को जब ट्विस्ट करके हम यार्न बनाते हैं तो उसे स्पिनिंग कहते हैं. तो पहले ये प्रोसेस हैंड से ही करा गया था, लेकिन अगर यही काम हमें लार्ज स्केल पे करना है तो अगर ऐसे ही हम एक एक फाइबर लेंगे और स्पिन करेंगे और फिर यार्न बनाएंगे, ऐसे तो कितना टाइम लग जाएगा. तो आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक. तो इसके लिए स्पिनिंग मशीन्स यूज होती हैं और स्पिनिंग के बाद यार्न से क्या बनाया जाता है, फैब्रिक. अब हमने क्या बनाया, यार्न बनाया, किससे, फाइबर से. अब हम यार्न से अब अपना फैब्रिक बनाएंगे. सो देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न. तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक बनाया जाता है यार्न से. दो प्रोसेसेस हैं, एक तो है वीविंग एंड दूसरा है निटिंग. अब वीविंग, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट द फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज्ड टुगेदर. तो आपको पता है जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है, दो सेट ऑफ यार्न होते हैं. होगा जो फैब्रिक होता है मेरा टू सेट्स ऑफ यार्न को जब अरेंज करा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखो एक ये ब्लू कलर का मेरे पास यार्न है और एक मेरे पास ये रेड कलर का यार्न है. तो हमने इसको अरेंज कर दिया. तो ये जो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम दो सेट ऑफ यार्न को इकट्ठा करके अरेंज करते हैं ताकि एक फैब्रिक बन सके. फैब्रिक क्या है, जो मैंने और आपने ये जो क्लोथ टी शर्ट्स पहनी हैं इसे हम फैब्रिक कहते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग. द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक. तो उसे हम क्या कहते हैं, वीविंग. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, हमें क्या करना है, दो शीट्स ऑफ पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर्स के. तो यहाँ पे इन्होंने रेड और ग्रीन कलर की दो शीट ली हुई हैं और इस पे इन्होंने ये लाइन स्ट्रिप्स खींची हुई हैं स्केल से और पेंसिल से. तो आपको ये यहाँ पे ये कट कर देनी है. तो ये कट करके जो आप देख रहे हो ना ग्रीन पोर्शन, तो ये बीच में से ऐसी स्ट्रिप्स आनी चाहिए और फिर आपने रेड स्ट्रिप्स ऐसे ये पतली पतली स्ट्रिप्स रेड कलर की ऐसे काट देनी है. फिर इसमें से आपको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं इसी प्रोसेस में, ये आप वीविंग कर रहे हैं कि टू सेट्स ऑफ यार्न्स, मेरे दो सेट ऑफ यार्न है. यहाँ पे मेरा जो ये स्ट्रिप है ये आप यार्न के रूप में ले सकते हैं. तो एक यार्न मेरा ग्रीन कलर का है, दूसरा यार्न मेरा रेड कलर का है. तो दो सेट हैं यार्न के जिसे मैं क्या कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ ताकि मेरा क्या बन जाए, एक फैब्रिक बन जाए. तो ये मेरा क्या बन गया, एक फैब्रिक बन गया जब मैंने टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करा है. तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम वीविंग. सो इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक एंड द यार्न्स आर मच थिनर देन अ पेपर स्ट्रिप. तो ये मेरी पेपर स्ट्रिप तो बहुत मोटी मोटी दिख रही है आपको, लेकिन जो यार्न होते हैं वो बहुत ही पतले पतले होते हैं. एंड वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन इन लूम्स. तो ये जो वीविंग है फैब्रिक की कहाँ करी जाती है, लूम्स के ऊपर. लूम्स क्या है, लूम एक मशीन होती है, ये देखो ठीक है, ये हैंड लूम है जो कि हाथ से करा जा रहा है. तो लूम एक मशीन है जिससे कि फैब्रिक की वीविंग करी जाती है. तो लूम्स या तो हैंड ऑपरेटेड होंगे या हम उसे हैंड से ऑपरेट करेंगे या फिर पावर ऑपरेटेड होंगे. नाउ निटिंग, दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम यार्न को किस में बदल रहे हैं, फैब्रिक में. तो पहला प्रोसेस था वीविंग, दूसरा प्रोसेस है निटिंग. सो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर निटेड. सो आपने देखा होगा आपकी ग्रैंडमदर आपको आपके लिए स्वेटर्स बुनती होंगी, तो उसे क्या कहते हैं, निटिंग. तो एक सिंगल यार्न होता है इज यूज टू मेक अ. तो देखो यहाँ पे ये नीडल्स ली हुई हैं यहाँ पे, और ये नीडल्स और ये मेरा क्या है, ये मेरा वूल है और इससे क्या बनाया जा रहा है, एक फैब्रिक बनाया जा रहा है. हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स. तो जब आपकी जो सॉक्स है वो खराब हो जाती हैं जब, तो आप क्या करते हो, उसमें से अगर थोड़ा सा धागा निकल जाता है तो वो कॉन्टिन्यूसली निकलता ही रहता है. सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ निटेड फैब्रिक. तो जो सॉक्स होती हैं और भी बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स होते हैं वो किससे बनते हैं, निटेड फैब्रिक, उसकी निटिंग करी जाती है.
तो निटिंग हम हैंड से भी कर सकते हैं या फिर मशीन से कर सकते हैं। Paheli wants to know if you have seen any fabric that are made of the fiber on the outer covering of coconut. तो कोकोनट तो देखा होगा ना सबने। तो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है, जो ब्राउनिश जो हेयर से आपको नजर आते हैं, what are these fibers normally used for? तो उस कवरिंग के हम कौन सा फाइबर बनाते हैं? फाइबर्स जो कि आउटर कवरिंग में होते हैं कोकोनट की, उससे बनता है कॉयर। जो कॉयर फाइबर होता है वो यूज होता है कारपेट्स में, ब्रशेस में और रोप्स में, जो मेरी रस्सी होती है। तो वीविंग और निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो वीविंग और निटिंग यूज होते हैं बहुत सारे फैब्रिक बनाने के लिए। दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, तो अब आप थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री पे। तो चलो अब फ्लैशबैक में चलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? तो कभी आपने सोचा है कि लोग पहले कौन सा मटेरियल यूज करते थे क्लोथ्स को बनाने के लिए? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो लोग क्या यूज करते थे जब क्लोथ्स का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था? लोग अपने शरीर को ढकने के लिए बार्क, जो ट्रीज की छाल होती है ना, वो बार्क और बिग लीव्स, जो बैनन ट्रीज की एनिमल की स्किन को और जो उनके फर्स होते थे उनसे अपनी बॉडी को कवर करा करते थे। आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने चीजें सीखनी शुरू कर दी, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या करा, दे लर्न टू वीव ट्विग्स, उन्होंने जो टहनियां होती थी ना उनकी वीविंग करनी शुरू कर दी। और ग्रास इनटू मैट, और ग्रास से वो मैट बनाने लग गए, बास्केट्स बनाने लग गए। और जो वाइन्स होती हैं, जैसे ग्रेप्स की जो बेल होती हैं, उन वाइन से एनिमल्स के जो हेयर होते हैं उन्हें ट्विस्ट कर करके वो लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना देते थे। एंड दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और इन स्ट्रैंड से फिर वो फैब्रिक बना देते थे, एक पहनने के लिए अपने लिए कपड़ा बना दिया करते थे। The early Indians wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river Ganga. तो जो पहले अर्ली इंडियंस थे वो क्या करा करते थे, फिर कॉटन फैब्रिक उन्होंने उगाया, कॉटन फाइबर, फिर कॉटन से वो फैब्रिक बनाया करते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। अब फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। तो फ्लैक्स हमें लिनेन नाम का एक नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। तो नाइल रिवर के पास, जहाँ पे एग्रीकल्चर मेनली कहाँ सेट हुआ था सबसे पहले, जहाँ पे नदियां थी, जहाँ की सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, तो वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लग गए और उन्होंने अपना एग्रीकल्चर वहां पे स्टार्ट कर दिया। तो वहां पे एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स को उगाया गया, ग्रो करा गया, ताकि वो फैब्रिक को बना सके। फ्लैक्स से हमें क्या मिलता है, कौन सा फैब्रिक मिलता है, लिनन। और कॉटन से आपको पता ही है कॉटन फैब्रिक बनता है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो अभी तो फैब्रिक तो बनाने लग गए थे, लेकिन अब स्टिचिंग के बारे में किसी को नहीं पता था। तो लोग क्या करते थे, फैब्रिक लिया और सिंपली उसे ड्रेप कर दिया करते, लपेट लिया करते थे अपने बॉडी पार्ट्स पे। मैनी ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक वर यूज। तो डिफरेंट तरीके यूज करे गए अपने फैब्रिक को ड्रेप करने के लिए। तो धीरे धीरे इन्वेंशन हुई, नीडल की, सुई की इन्वेंशन हुई, लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्टिचिंग करना, फैब्रिक को सिलने लग गए ताकि उससे हम क्लोथ्स बना सके, कपड़े बना सके। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। लेकिन क्या आपको ये अमेजिंग नहीं लगता कि आजकल भी इवन टुडे जो साड़ी होती है, धोती, लुंगी, जो आप कहते हैं जैसे टर्बन, ये आज भी अनस्टिच पीस हैं फैब्रिक के। Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जैसे कि large variety है food items की हमारे country में, ऐसे ही large variety है fabrics की और clothing items की। एक बार ये ओवरव्यू ले लेते हैं कि मेरा क्या था, कॉटन की अभी मैंने फील्ड से, खेत से निकाला है।
तो उस कॉटन रोल को क्या करा जाएगा, गिनिंग करी जाएगी। गिनिंग क्या होता है कि उसमें से कॉटन रोल में से मैं सीड को सेपरेट कर दूंगी। जब सीड उसमें से मैंने गिनिंग के थ्रू सेपरेट कर दिया तो फिर मुझे क्या मिल गया, कॉटन का फाइबर। अब कॉटन का फाइबर मिला मुझे, फिर मैंने उसको क्या करा, कॉटन का फाइबर लेके मैंने उसे ट्विस्ट कर दिया। तो ट्विस्ट करके तो उसको क्या कहते हैं, स्पिनिंग। जो मैंने ट्विस्ट करा तो फाइबर से मैंने क्या बना दिया, यार्न बना दिया। अब यार्न से क्या होगा, वीविंग होगी यार्न में, या फिर मैं उसे निटिंग करूंगी और उससे मेरा एक फैब्रिक रेडी हो जाएगा। एक बार इसकी समरी देख लेते हैं। देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक, जैसे कि कौन कौन से फैब्रिक देखे हमने, कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। फैब्रिक किससे बनते हैं, यार्न से, और यार्न किससे बनता है, मेरा फाइबर से। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई, फाइबर। ठीक है, तो फाइबर्स या तो नेचुरल होंगे या फिर सिंथेटिक होंगे। कॉटन, वूल, सिल्क और जूट ये नेचुरल फाइबर है। और कौन सा नेचुरल फाइबर है जो कि हमें फ्लैक्स देता है, लिनन। वाइल नायलॉन एंड पॉलिस्टर ये एग्जांपल्स है सिंथेटिक फाइबर्स के, जो कि केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। और फाइबर्स जैसे कि कॉटन और जूट ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और कॉटन के कौन से पार्ट से हमें फाइबर मिलता है, कॉटन फ्लावर से। और जूट के कौन से पार्ट से फाइबर मिलता है, जूट के स्टेम से। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो प्रोसेस है, जो फाइबर से जो यार्न बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग। और फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग। और जो फैब्रिक बनाया जाता है यार्न से, उसे हम वीविंग कहते हैं या फिर निटिंग कहते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे अच्छे से। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।